नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 11 टेसु राजा बीच बाजार का अभ्यास पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला अभ्यास, गिनत अनगिनत। गिनत मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनगिनत मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं। जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उसको हम बोलेंगे गिनत, और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम बोलेंगे अनगिनत। जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। जिस चीजों को हम गिन सकते यानी काउंट कर सकते उसके आगे हाँ लिखेंगे, और जिस चीजों को हम नहीं गिन सकते उसके आगे नहीं लिखेंगे। कंबल के खाने, कंबल के खाने को हम गिन सकते क्या? नहीं। पेड़ के पत्ते, नहीं, पेड़ के पत्तों को भी हम नहीं गिन सकते हैं। सिर के बाल यानी हेयर, नहीं, सिर के बाल भी हम नहीं गिन सकते हैं। आसमान के तारे यानी स्टार्स इन द स्काई, नहीं, आसमान के तारों को भी हम नहीं गिन सकते। घर के लोग, पीपल एट होम, हाँ, घर के लोगों को हम गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने मतलब पेजेस इन ए बुक, हाँ, कॉपी के पन्ने गिन सकते हैं। चींटी के पैर यानी लेग्स ऑफ एन एंट, हाँ, ये भी गिन सकते हैं। अपने कपड़े, आवर क्लोथ्स, हाँ, हमारे कपड़ों को भी गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। कमीज के बटन, हाँ, कमीज के बटन भी गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे, हाँ, स्कूल के बच्चों को भी हम गिन सकते हैं। अगला अभ्यास, कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। हमें क्या करना है? इसी कविता को आगे बढ़ाना है। जिस चीजों को गिनना मुश्किल होता है उससे हम कविता बढ़ा सकते हैं, जैसा कलकत्ते में कुत्ते कितने, लड्डू में है दाने जितने। लड्डू में दाने कितने, पुलाव में चावल जितने। पुलाव में चावल कितने, जीवन में सुख हो जितने। इसका उत्तर मैंने लिखा, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल है जितने। अगला अभ्यास, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? बताओ बच्चों, सच में अनार में इतने दाने होते हैं क्या? नहीं, अंदाजे से बताओ। हमें इसका उत्तर गेस करके बताना है, अप्रोक्सीमेटली बताना है, करेक्ट नंबर बताने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक अनार में 100 या 200 दाने होते होंगे। दाने अनार की आकार पर निर्भर करता है। यदि अनार बड़ा है तो उसके दाने ज्यादा होंगे, छोटे अनार में दाने कम होंगे। एक मटर में कितने दाने होते हैं? मटर मतलब पीस। अब हमको बताना है कि एक मटर में कितने दाने होते होंगे। एक मटर में लगभग 6 से 7 दाने होते होंगे। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? भुट्टे मतलब कॉर्न। भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे?
मूंगफली मतलब ग्राउंडनट। एक मूंगफली में 2 से 3 दाने होते होंगे। इस तरह आप अंदाजा से इस प्रश्नों का उत्तर लिखना है। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितनी सही थी। चांस मिलता है तो आप इस चीजों को काउंट करके देखो कि अपना अंदाजा सही है या नहीं। अगला अभ्यास, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? बताओ बच्चों, आप बाजार क्या खरीदने के लिए जाते हो? मैं बाजार कपड़े, घर का सामान, सब्जी, फल इत्यादि लेने जाती हूँ। बाजार कैसे जाती हो? मैं बाजार ऑटो में जाती हूँ। आप अपने माँ या पापा के साथ मोटरसाइकिल से जाते हो तो आप लिखना, मैं बाजार अपनी मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल या कार से जाती हूँ। उस बाजार का क्या नाम है? जिस बाजार को आप जाते हो उसका नाम बताना है। मैंने लिखा, उस बाजार का नाम महावीर चौक है। अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। अपने घर के पास कुछ बाजार है तो उसका नाम बताना है। जैसा मेरा घर के पास है राजेंद्रगंज मार्केट, मीना बाजार, सदर बाजार आदि। अगला प्रश्न, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पॉइंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार है? पहला है मंडी। यहाँ पर सब्जियां यानी वेजिटेबल्स और अनाज यानी ग्रेन्स एंड पल्सेस ज्यादा मिलते हैं। सब्जी वाले यहाँ से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। हाट मतलब जहाँ पर प्रकार का सामान मिलता है, ये गांव में अधिक होता है। सोम बाजार, सोमवार को लगाने वाला बाजार को सोम बाजार कहते हैं। मॉल, ये आप जानते हैं, ये नए प्रकार का बाजार है। यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें मिल जाते हैं। पॉइंट, ये सप्ताह के एक दिन लगने वाला बाजार है। ये सोम बाजार जैसा ही होता है। यहाँ भी सभी प्रकार का सामान मिलता है। किनारी बाजार मतलब सड़क की किनारों पर दुकानें लगाई जाते हैं, उस बाजार को किनारी बाजार कहते हैं। अगला अभ्यास, फेर बदल, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। जितने हो कंबल में खाने, कंबल में जितने खाने हो। बच्चों, ये दो वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्दों का क्रम अलग है। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। नीचे जो वाक्य दिए हैं उसके शब्दों के क्रम बदल कर लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, इसको कैसा लिख सकते हैं? कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसको कैसा लिखेंगे? एक झुंड में कितनी भेड़ें। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। कहे पुकार टेसू राजा, लाओ दे दो मुझको चार। फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग फूलों से बनाओ। अगला अभ्यास, किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार
आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम है? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये सब क्या है? ये सब शहरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी ये सब क्या है? ये जानवरों के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी ये सब क्या है? कपड़ों के नाम है। मोर, कबूतर, उल्लू ये सब क्या है? ये सब पक्षियों के नाम है। आलू, बैंगन, भिंडी ये सब क्या है? ये सब सब्जियों के नाम है। अगला अभ्यास, बाजार बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना? नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। ये जो अक्षरों के नीचे बिंदु है उसको हिंदी में नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगाने से बोलने में फर्क पड़ता है। जैसा ज के नीचे नुक्ता लगाने पर ज बोलते हैं। जाढ़ा, ज के नीचे नुक्ता नहीं है इसलिए हम इसको ज ही बोल रहे, जाढ़ा। जमीन, इधर जमीन में ज के नीचे नुक्ता है इसलिए हम इसको ज बोल रहे, जमीन। गाजर में ज के नीचे बिंदु नहीं है इसलिए हम इसको गाजर बोल रहे हैं। और जिद, जिद में ज के नीचे नुक्ता है इसलिए हम इसको जिद बोल रहे हैं। वैसा हम और कुछ शब्द बताना है। बाजा, बाजार, राजा, राज, जरा, जरा, राजा, रजा। अब हम टेसू के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। टेसू इज ए फेमस फेस्टिवल एंड गेम। ये दशहरा के दिनों में मनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दशहरा। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। लड़कों की टोली मतलब ग्रुप और टीम ऑफ बॉयज। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ग्रुप ऑफ बॉयज टेक टेसू टू ईच हाउस एंड दे सिंग ए सॉन्ग। जैसा टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 कपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। बांस मतलब बैम्बू, कपचियों मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, बांधकर मतलब टाई। 3 bamboo sticks are tied at center and tesu is made in the shape of डमरू। इस आकृति के एक छोर की कपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं। छोर मतलब एंड। A head and 2 hands are made at the ends of bamboo sticks using soil, mud और clay। जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। 3 legs are made on the other 3 ends of the bamboo sticks। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आंख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। After the soil or clay gets dried up, ears,
Nose, eyes, mouth, fingers of hands and legs are made using colors. हाथों पर या कपचियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है. A diya or lamp is lighted at hands or at the joint of 3 bamboo sticks. टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है. We can get टेसू ready-made from market also. लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है. People's behavior towards टेसू is different from each other. कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं, तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते. पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली ढटी रहती है. Some people welcome टेसू, whereas some people don't even open their door. But टेसू team or group of boys stand firmly. टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं. The members of the group sing टेसू song by taking turns one after the other. फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं. Even if someone doesn't open their door, the boys' team promised that they would come the next day and move forward. टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज यानी ग्रेन्स, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल. टेसू टीम doesn't ask much. They ask for food grains, money or oil for the lamp. ये त्योहार 5 दिन तक चलता है. This festival is celebrated for 5 days. अब हम टेसू का एक गीत पढ़ेंगे. टिसुरा टिसुरा घंटार बजाइयो, नौ नगरी 10 गांव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, भूंडी डुकरिया लई गए चोर, चोरन के घर के ती भाई, काय डुकरिया मोटी भाई, मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई बह जाए, सबने मिलके दई बधाई. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद एवं शुभ दिन.